जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के दुश्मन चाइना की स्थिति इन दिनों बिगड़ता नजर आ रहा है। दरअसल चाइना अपने पुराने दोस्त को खो चुका है और ये बंदा जिन्हें आप यहाँ पे शी जिनपिंग के किनारे देख रहे हो, ये इतना अधिक खास माना जाता है। आप विश्व के किसी भी देश में जाओ और वहाँ के किसी भी डिप्लोमेट से पूछिएगा तो आपको किसिंजर का नाम बता दिया जाएगा। ये हेनरी किसिंजर जो कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं। ऐसे में इन्हें आप डिप्लोमेट भी कह सकते हो। ये एक बड़ा खास व्यक्ति माना जाता था। इनके ओर से कई सारे शब्द दिए गए विश्व को, जो अलग अलग देश अपने चालाकियों से उपयोग करते हैं, षड्यंत्र में उपयोग किया जाता है। हाँ, इनके कुछ ऐसे भी कार्य रहे जो विश्व को कहीं ना कहीं पीड़ा उत्पन्न करवाता है। कहीं अगर मैं बात करूं तो खास करके इंडिया को भी एक बड़ा झटका लगता है जब ऐसा व्यक्ति कभी रहा करता था जो अब ना रहा। ऐसे में चाइना का एक बहुत बड़ा भूमिका अगर माना जाएगा इनके प्रति तो ये रहा कि चाइना ने इसे समझा और इसने चाइना को समझा। ये क्या मामला है तो आप डिस्कस करते हैं कि आखिर हेनरी किसिंजर है कौन और ये इसने चाइना को किस योग्य बना दिया। यकीनन आपको यह पता होगा कि अभी अगर मौजूदा स्थिति में देखें तो बाइडेन की अगर मैं बात करूं, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति, या फिर मैं चाइना के शी जिनपिंग का, इन दोनों में रद्दी भर भी पटरी नहीं खाता है। बाइडेन ने तो भी हाल ही में इसे दूसरा बार फिर से तानाशाही कह दिया है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और यकीनन ये दोनों विश्व लेवल में अपना एक खास प्रदर्शन देना चाहता है और अपने आप को विश्व का एक तरह से आप क्या बोलेंगे किंग टाइप का ये बनना चाहते हैं, ताकि इन्हें लोग पसंद करें और विश्व में इनका एक डंका पीटने की स्थिति हो और खुद को ये अपने उस योग्य बना सके। इसी जद्दोजहद प्रयास में आप ये देखते हो कि अमेरिका जो कि इनका एक तरह से बोलो कि हमेशा विरोध में चलते हैं, वहीं का एक व्यक्ति जो कि इनका एक पुराना दोस्त बताया जाता है, ये बंदा जब नहीं रहा तो चाइना पूरा तरह से वहाँ की जनता भी इनके प्रति चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब आपके मन में समझ में ये आना चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति का इतना क्या खास था कि वहाँ की जनता भी इनके प्रति मतलब उदासी दर्शा रहे हैं। एक तरह से इनके ना रहने पे आखिर इनके मृत्यु से उनका क्या वास्ता है। देखो, चाइना दुनिया के लिए मुसीबत बनता जा रहा है, इस पर कोई शक नहीं है। आए दिन ये चीज़ खबरों में देखने को मिलता है कि चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका को भी बीट करने की काफ़ी ज़्यादा अपने आप में क्षमता बढ़ा रहा है। ऐसे विषय में आज जिस चाइना को आप जान रहे हो ना, इसे इस योग्य बनने में हेनरी किसिंजर का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये तस्वीर के माध्यम से आप यह स्पष्ट करा सकते हो अपने सवाल जवाब को, कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपने किसी भी लीडर के साथ कभी शी जिनपिंग को इतना खास, इतना गर्मजोशी से मिलता हुआ नहीं देखे होंगे जिस प्रकार इनसे मिले हुए थे। ये एक खास चीज़ को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आपको यह भी समझना चाहिए कि अधिकांश देखा जाता है एक भीड़ के अधिक आबादी से जब आप पूछोगे कि भाई साहब जब आपका उम्र बढ़ता है दिमागी क्षमता आपका घटेगा या बढ़ेगा, तो अधिकांश व्यक्ति यही मानता है कि दिमागी क्षमता शायद घटता ही है। लेकिन ये करीब 100 साल के होने वाले थे तब भी इतना खतरनाक इनका ये था ना कि मतलब नेक्स्ट लेवल का था। आज भी इनसे जब इंटरव्यू में पूछा जाता था कुछ सवाल तो बारीकी से ये बता पाते थे, क्योंकि ये काफ़ी खास व्यक्ति रह चुके हैं। विश्व लेवल में इनका नाम है। आज भी ये करीब 10 से 15 घंटा कार्य करते थे और ये खास माने जाते हैं। लेकिन समझने वाली अतिरिक्त बातें ये होंगी कि इनके कई प्रकार के बुक्स थे, उसमें से कई सारे शब्द थे जो कि इनके अपने थे, और वही शब्द आज भी कई सारे डिप्लोमेट को एक तरह से सहयोग देता है। कई सारे देश के दूतावास लोग इनको कॉपी करते हैं। कहीं कहीं इनका शब्द का काफ़ी गहरा असर पड़ता है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा खास था वो ये था, यहाँ आप एक शब्द देख रहे हो इस आर्टिकल के माध्यम से, रियल पॉलिटिक। ठीक है, ये शब्द आपको बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित होता है। इनका मतलब क्या था ये आइए आपको स्पष्ट करवाता हूँ। देखो, हेनरी किसिंजर जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि ये विदेश मंत्री भी रह चुके थे, या फिर आप डिप्लोमेट बोलो या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलो, जो कि अमेरिका के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में कुछ अलग तरीके से रहता है, जैसे कि आप जानते हो इनको जयशंकर जी को, तो इसी प्रकार थे। तो इनका क्या होता है कि इनका एक सिंपल सा सिद्धांत होता है कि भाई साहब फायदे के लिए कुछ भी करो, विचार नियम को दरकिनार फेंको। ठीक है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, फायदा करने के लिए हर वो देश से जुड़ाव रखो जो हमारा फायदा करा सकता है। क्या ये शब्द सुन के आपको नहीं लगता है कि शी जिनपिंग का इलाका आज भी वैसा ही कुछ करता है? देखो ये क्यों हो रहा है ये जानने वाली बात होगा। इनके फायदे के लिए बस इनका ये कहना था। यहाँ आप जो तस्वीर देख रहे हो ना, ये दरअसल 1970 के दशक का है। तब जाके इनका मतलब कुछ एक जलवा था जो कि काफ़ी ज़्यादा आज भी मतलब समझ रहे हो इनके प्रति इतना अधिक आर्टिकल लिखे जा रहे हैं
कि मानो ये अभी मौजूदा स्थिति में वहाँ के राष्ट्रपति हो या फिर कोई दिग्गज नेता हो, ऐसा कुछ इनका छवि है एक तरह से। तो ये एक कमाल की बात हो जाता है। इस तस्वीर के माध्यम से देखते हो कि 1970 के दशक में चाइना के साथ जब ये बैठते थे, चाइना के लिए क्या होता था कि उस टाइम क्या था, अमेरिका हमेशा यही चीज़ अभी भी रटता है ये कि हाँ डेमोक्रेसी जहाँ पे होगा वहीं पे ये होगा, मतलब लोकतंत्र होना चाहिए, हम उन्हीं से रिश्ता जोड़ेंगे। लेकिन उस वक्त ये नियम बदल दिए थे, तोड़फोड़ मचा दिए थे, अपना एक नया सिद्धांत पेश किए थे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर अमेरिका उन देशों से ज़्यादा लगाव रखता है जो आगे तरक्की से बढ़ रहा है। अभी आप देखो ना, आज जिस इंडिया को आप जान रहे हो कि बाइडेन काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं, आज हमारा मित्र बन फिर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये उस टाइम था? बताना चाहेंगे वीडियो के अंत में, मैं वो भी बताऊंगा कि जब किसिंजर का काल चल रहा था तो इस वक्त इन्होंने क्या किया था, और इनके टाइम में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने हमारे देश के टाइम के जो इंदिरा गांधी थे उसको क्या कहा था, कैसे इस तरह अपमान किया था, ये भी जानने वाली बात होगा। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने जोड़ा है चाइना से, चाइना के प्रति ज़्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ही महीना पहले इसके प्रति मैंने वीडियो भी बनाया था। आप मेरे चैनल विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब ये वहाँ पहुँचे थे, कहाँ पहुँचे थे, इतना एज होने के बावजूद और अब ये नहीं रहे, उससे एक खास बात ये होगा कि शी जिनपिंग को ये मन में जरूर तसल्ली मिलेगा कि चलो एक अच्छा हुआ कि मैंने अपने पुराने मित्र को, चाइना का जो पुराना मित्र है वो ही किसिंजर, जिसे इन्होंने काफ़ी अच्छा तरीका से गर्मजोशी से इनका स्वागत किया था, एक भव्य स्वागत माना गया था। शायद बाइडेन आते तो इतना स्वागत नहीं करते, ये कुछ इस योग्य था। तो ये काफ़ी अच्छा दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक गजब की बात ये देखो कि जहां बाइडेन इनके विरोध में चलते हैं, यानी अमेरिका भी मौजूदा स्थिति में, वहीं पे हेनरी किसिंजर जब इनके यहाँ पे आए शी जिनपिंग के इलाके में, चीन में, तो इन्होंने क्या किया, चाइना पॉलिसी को एक तरह से वन चाइना पॉलिसी को प्रमोट कर दिया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि वन चाइना पॉलिसी आखिर होता क्या है सर? देखो, ताइवान के प्रति बहुत जल्द इनका वार होने वाला है, ऐसा स्थिति कई सारे जो दिग्गज लोग इन सब्जेक्टों के प्रति जानकार रखते हैं उनका कहना है, और बहुत जल्द ये होता नजर आएगा, आप यकीनन ये चीज़ को देखोगे। इसी चीज़ को कहते हैं कि वन चाइना में, कि अगर आप किसी दूसरे देश के हो तो चाइना के साथ जब आप रिश्ता जोड़ोगे तो चाइना का बस यही एक फंडा रहता है कि आपको हमारे साथ संबंध बढ़ाने के लिए पहले वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी ताइवान को आपको अलग देश नहीं मानना पड़ेगा, वो चाइना का ही हिस्सा है, ऐसा कुछ इनका कहना है। ये बंदा वहां जाता है, ये इस चीज को प्रमोट करता है कि जी हाँ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आइए थोड़ा बताते हैं इनके इतिहास के बारे में कि हमारे देश के साथ क्या रहा। देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1970 के दशक में इनका काफी ज्यादा एक जलवा था, और ऐसे विषय में उस टाइम इंदिरा गांधी थे, ये इनके ओर से उस टाइम जो वहां पे राष्ट्रपति थे, और ये बंदा भी हेनरी की ओर से एक अपशब्द का प्रयोग किया गया था जो कि इंदिरा गांधी के लिए काफ़ी दुखनीय स्थिति था, और उन दिनों भारत के लिए ये काफ़ी विरोध में आते थे। यहाँ आप ये भी जानते हो कि अगर मैं बात करूँ 1971 का, तो आपको पता है कि हमारे देश के पड़ोसी में रहने वाले वायदों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर किस तरह अटैक किया था। और ये देखो, बांग्लादेश के ऊपर अटैक नहीं किया था, दरअसल बांग्लादेश अपना एक अलग बनाना चाहते थे देश, ठीक है ना। तो उस टाइम ऐसा कुछ हुआ था जब पाकिस्तान उन्हें सता रहा था, तब बांग्लादेश कई बार रिक्वेस्ट किए हेनरी किसिंजर से कि भाई साहब हमारा मदद कीजिए। ना उन्होंने बांग्लादेश का मदद किया, ना ही इंडिया के साथ उन्होंने रिश्ता बेहतर रखा था। ये एक गंभीर विषय बन जाता है हमारे देश के प्रति, वो रद्दी भर भी अच्छे नहीं रहे। इसके अतिरिक्त और एक चीज़ यहाँ पे आप जानिएगा, जो कि वियतनाम से जुड़ा हुआ मामला रहता है, इसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं का निर्णय के वजह से यहाँ पे कंबोडिया पर अमेरिकी कालीन का एक तरह से बमबारी किया गया, जो कि काफ़ी नुकसानदायक हुआ, और कई लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, जो कि काफ़ी गहरा असर छोड़ता है। इतिहास जब आप पलट के इनको देखोगे, पढ़ोगे, तो आपकी रूह तक कांप जाएगी, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन गजब की बात, विडंबना वाली बात ये होता है, यहाँ पे आप शब्द देखो, आर्टिकल का विडंबना शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि काफ़ी खास है, एक तरह से दुख पीड़ा उत्पन्न करवाती है कि इन्हें नोबेल शांति दे दिया गया था वियतनाम युद्ध को समाप्त करने और उसके एक तरह से सुलह कराने में। ये एक गजब की स्थिति होता है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक तरह से वार करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और फिर अब सिलेट गया तो इसका भी ये था। लेकिन ये बंदा बिल्कुल गिरगिट की जैसा बदलता नजर आया यहाँ पे जब पीएम मोदी का 2014 में इन हुआ, उसके बाद से ऐसा कुछ आर्टिकल यहाँ पे आप देख रहे हो, जो कि 30 नवंबर का ये आर्टिकल है। माना जाता है कि ये व्यक्ति जब आए, यानी
हमारे देश के पीएम मोदी, तब उसके बाद ये हेनरी किसिंजर का विचार बदलने लगा, ये कहीं ना कहीं लगाव रखने लगा। इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद प्रयास किया। जब राजकीय यात्रा में पीएम मोदी पहुंचे थे, अभी हाल ही में कुछ महीना पहले, हो गया होगा ठीक ठाक महीना, ऐसे विषय में ये मिलना चाह रहे थे उससे। और यहाँ आप इस आर्टिकल के माध्यम से भी, लाइन के माध्यम से भी देख सकते हो कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया और अब ये मोदी के काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करने लगे थे। तो स्थिति बदलता है। ये हमेशा याद रखना, हेनरी किसिंजर का ये भी इनडायरेक्टली कहना था उनके, जब आप किताबों को पढ़ोगे, गहराई पूर्वक समझने की कोशिश करोगे, तो एक कॉमन भाषा में अगर मैं बोलूं तो अमेरिका का देखो दोस्त होना एक तरह से, मतलब अमेरिका का देखो दुश्मन होना ना हो सकता है कि आपके लिए नुकसानदायक हो, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना बिल्कुल दुर्भाग्य वाली बात है। ऐसा हेनरी किसिंजर के जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल वैसा विचारधारा उनका था। अब अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया का भी गहरा दोस्त ये बन रहा है, लेकिन कब किस वक्त ये धोखा दे देगा ये कहने वाली बात नहीं होता है, समझने वाली बात होता है। तो आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो। तो अमेरिका की रग में ही वैसा चीज़ बसा हुआ है जो कि हेनरी किसिंजर के विचारधारा में ये लोग चलते हैं। बस अपना फायदा के लिए ये लोग कुछ भी कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड रिलेटेड जितने भी अपडेटेड न्यूज होते हैं उसे बड़े ही सरल शब्दों में विश्लेषण करके आपको बताया जाता है। चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर आईएएस का या फिर छोटे बड़े हर वो एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ आप ओनली 29 रुपीज़ पर मंथ के जरिए सदस्यता ले सकते हो हमारे चैनल का। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।